ये तस्वीर आ गई है, ये विजय रूपाणी की तस्वीर है, ये ड्रीम लाइनर के भीतर की तस्वीर है। इसमें आप देख रहे हैं किसी यात्री ने विजय रूपाणी के साथ अपनी तस्वीर खींची थी, सेल्फी खींची थी। वो शायद अपने परिवार वालों को ये बताना चाह रही होंगी कि देखिए हम जिस विमान से लंदन आ रहे हैं उसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हमारे साथ सहयात्री हैं। इस तरीके की तस्वीर देखकर अंदाजा लग रहा है कि जो आगे यात्री बैठी हुई है वो बहुत उत्साहित और अपने मोबाइल के कैमरे में सेल्फी के तौर पर उसने विजय रूपाणी की तस्वीर कैद की। जैसा कि हम पहले आपको बता रहे थे कि विजय रूपाणी इसी विमान में जो बिजनेस क्लास था उसमें 2D विजय रूपाणी का सीट नंबर है, तो वो दूसरी नंबर की सीट पर बिजनेस क्लास में बैठे हुए विजय रूपाणी नजर आ रहे हैं। ये विमान का जो अगला हिस्सा होता है वहीं पर बिजनेस क्लास की सीट्स होती हैं और वहीं पर आप देख रहे हैं पीछे टी शर्ट पहने हुए विजय रूपाणी बैठे हुए नजर आ रहे हैं इसी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में। फिलहाल किसी यात्री को लेकर कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर साझा नहीं की गई है। ये मैं फिर से दोहरा दूं, इतनी जरूर जानकारी है कि विजय रूपाणी भी इसी विमान से सफर कर रहे थे। विजय रूपाणी की पत्नी, विजय रूपाणी की बेटी पहले से ही लंदन में मौजूद उनका इंतजार कर रही थी और विजय रूपाणी अहमदाबाद से लंदन गैटविक इसी विमान से जा रहे थे और किसी यात्री ने यह तस्वीर ली होगी, विजय रूपाणी के साथ अपनी एक सेल्फी ली होगी। विजय रूपाणी को अंदाजा भी नहीं है कि कोई यात्री जो है वो उनके साथ सेल्फी ले रहा है, क्योंकि विजय रूपाणी आप देखिए वो नीचे की तरफ कुछ देख रहे हैं और ये यात्री ने जो सेल्फी ली होगी अपने परिवार वालों को भेजी होगी। अब परिवार वालों के जरिए ये तस्वीर जो है वो मीडिया में आई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। रौनक पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रौनक, ये किसी यात्री ने अपने परिवार को भेजी होगी बताने के लिए कि देखिए हम जिस विमान में सफर कर रहे हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी भी हैं। वही तस्वीर इस वक्त दर्शक देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। रौनक, बिल्कुल, देखिए विजय रूपाणी इसी प्लेन में सवार थे। आपको मैंने बताया कि बोर्डिंग पास भी आप देख रही हैं और 2D सीट नंबर जो है बिजनेस क्लास की वहां बैठे हुए और उनके आगे की सीट है आप देख सकते हैं उसमें MRS लिखा हुआ है, यानी कि कोई लेडी बैठी हुई है, वो भी आपको तस्वीर में नजर आ रही। क्योंकि विजय रूपाणी जब प्लेन में सवार हो रहे थे और क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वेल नोन फेस है, तो स्वाभाविक तौर पे और कोई यात्री ने अपने परिवारजनों को भेजा होगा और वही तस्वीर अभी हमारे यहाँ पहुंची है। क्योंकि हमने वेरीफाई उसी आधार पे किया है, जो पैसेंजर यात्री लिस्ट है उसमें विजय भाई के आगे की जो सीट है उसमें वो महिला का नाम भी है। साथ में ही हमने उनके परिवारजनों को भी पूछा, यहाँ से जो एयरपोर्ट ड्रॉप करने गए थे उनको भी पूछा, तो यही कुर्ता पायजामा पहनकर वो गए थे। यानी कि ये विजय रूपाणी की तस्वीर है जब प्लेन टेक ऑफ हुआ ठीक उसके पहले की तस्वीर। बिल्कुल, तो विमान क्रैश होने से ठीक पहले की, उड़ान भरने से ठीक पहले की ये तस्वीर है। जिस वक्त विमान में बोर्डिंग हो रही थी उस वक्त की ये तस्वीर है। जो बिजनेस क्लास के यात्री होते हैं उनको पहले विमान में बिठा दिया जाता है अलग से लाकर और वो अपनी सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं बिजनेस क्लास में। और जो आगे की सीट पर एक यात्री बैठी हुई हैं उन्होंने अपने मोबाइल से सेल्फी ली विजय रूपाणी के साथ। और ऐसे में ये तस्वीर, जो खबर एबीपी न्यूज आपको दे रहा था, वो बोर्डिंग पास भी हम दिखा रहे थे विजय रूपाणी का, और अब इस तस्वीर के जरिए भी पुष्टि हो रही है कि विजय रूपाणी विमान में मौजूद थे जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। तो ये बड़ा भीषण हादसा है जो अहमदाबाद में हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के इस विमान ने उड़ान भरी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए इस विमान ने उड़ान भरी और उड़ान भरते साथ ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और मैं फिर से दोहरा दूं कि ये हवाई दुर्घटना जो है वो और ज्यादा भीषण इसलिए हो गई है क्योंकि ये विमान जो है वो रिहायशी इलाके में आकर गिरा है और इसीलिए जो हताहत हैं, जो जख्मी हैं, उनकी संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए और ज्यादा ये खबर जो है वो इसलिए बड़ी हो गई क्योंकि विमान आकर जिस हिस्से में गिरा रिहायशी इलाके में, वो दरअसल अहमदाबाद के सिविल अस्पताल का परिसर था और वहां सिविल अस्पताल के परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, वो डॉक्टर्स का हॉस्टल भी इस विमान दुर्घटना की चपेट में आया। इसी वजह से कई डॉक्टर्स जो हैं वो भी घायल हो गए हैं और तभी तो जो प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं उनसे सिविल अस्पताल की तरफ से अपील की गई कि वो पहुंचें जल्द से जल्द और वो जल्द से जल्द पहुंचकर जितना हो सके वहां पर अपनी सेवाएं दें और घायलों को मदद दें। इस बीच मैं एक जानकारी आपको दे दूं, ये एबीपी न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर जरा नीचे की तरफ आप नजर डालिए। एक तो वो लाल पट्टी में आपको कंट्रोल रूम के नंबर्स नजर आएंगे और उसके नीचे यात्रियों के नाम, और वो एक एक कर तमाम वो यात्री जो इस विमान में सफर कर रहे थे उन सब के नाम आप नीचे पढ़ पाएंगे। तो अगर आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो आप यहां से खुद जानकारी
लेकर आगे पहुंचा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी हम लगातार एबीपी न्यूज पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। मैं दोहरा भी देती हूं, हेल्पलाइन नंबर जो सरकार की तरफ से बताया गया है 07922869211, और साथ ही दिल्ली में जो एयर इंडिया का दफ्तर है उसका नंबर भी जान लीजिए आप 011 जो दिल्ली का कोड है, और साथ ही 69329333। तो ये लैंडलाइन नंबर है, दिल्ली एयर इंडिया के दफ्तर का नंबर है। यहां पर आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी जुटा सकते हैं। इस तरीके की स्थिति में जितनी ज्यादा जानकारी मिल जाए उतनी ही ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाती है, और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर मैं ये जानकारी आपके साथ साझा कर रही हूं। इस बीच ये दो तस्वीरें आप देखिए, दरअसल ये वही सिविल अस्पताल परिसर की वो इमारत जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, और उसी डॉक्टर्स के हॉस्टल के बिल्डिंग में ऊपर की तरफ वो जहाज का जो अगला हिस्सा है जिसको जहाज की नोज बोलते हैं वो हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है। ये हिस्सा बाकायदा इस इमारत के अंदर डॉक्टर्स के हॉस्टल के अंदर घुस गया ऊपर की मंजिल में, और इसका इंपैक्ट देखिए फिर आप क्या हुआ नीचे की तरफ डॉक्टर्स के हॉस्टल में किस तरीके का नुकसान हुआ है। वो इमारत पूरी हिल के रह गई। ये व्हील्स देखिए आप, ये व्हील्स जो है वो भी कुछ घुस गए इसी डॉक्टर्स के हॉस्टल में, और ये नीचे मेस का एरिया जो कैंटीन एरिया आप कह लीजिए एक तरीके से, ये किचन नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो वहीं हुआ है ग्राउंड फ्लोर पर, जहां पर डॉक्टर्स का खाना बनता है जो किचन एरिया है, और जहां पर डॉक्टर्स का मेस है जहां बैठकर डॉक्टर्स खाना खाते हैं। देख रहे हैं आप, ये बेंचेस पड़ी हुई नजर आ रही हैं, और यहां बैठकर दोपहर का वक्त था जब ये दुर्घटना हुई है, और उस वक्त डॉक्टर्स यहां पर बैठकर खाना खा रहे होंगे। ये किचन का हिस्सा है, देखिए ये वो जहाज का ऊपर का हिस्सा जो आकर सीधे इस हॉस्टल की इमारत में ऊपर की मंजिल में टकराता है। ये देखिए ये वो जहाज के जो छोटे वाले पहिए होते हैं वो भी यहां पर नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से ये जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो इसका कुछ हिस्सा जो है वो टकरा गया आकर इस डॉक्टर के हॉस्टल से, जिसकी चपेट में आकर करीब 15 से 20 डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और क्योंकि अपने आप पे सिविल अस्पताल के लिए भी ये बड़ा झटका कि वहां काम करने वाले डॉक्टर्स भी इस हादसे का शिकार हो गए, इसीलिए अहमदाबाद सिविल अस्पताल की तरफ से स्वास्थ्य कर्मियों से, अन्य डॉक्टर्स से ये अपील की गई कि अगर आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो भी आइए, इस इमरजेंसी वाली सिचुएशन में सिविल अस्पताल पहुंचिए और जल्दी से जल्दी अपनी सेवाएं दीजिए। तो बड़ी संख्या में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं यहाँ सिविल अस्पताल, वो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हादसा भीषण जगविंदर पटियाल इसीलिए हो गया क्योंकि न सिर्फ एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, बल्कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है रिहायशी इलाके में, और रिहायशी इलाके में भी अस्पताल परिसर में डॉक्टर्स का हॉस्टल वो भी चपेट में आ गया। देखिए जो लोग सवार थे उनके तो बहुत कम जो है वो बचने की संभावना व्यक्त की जा रही है।